Good morning, students. Class 8 Science. Students, we have learned chapter 13. This is sound. We have already studied that sound is a form of energy that exists the sensation of hearing in our ear. जो साउंड होता है ये एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हमें वस्तुएं सुनाई देती हैं या आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दे आर मेनली थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स in which we are using stretched strings. For example, violin, sitar, piano, all are the stretched string operated instruments. On the other hand, the next one is wind instruments in which air column is present, which are producing pleasant sound. And the third one is percussion instruments in which we are using stretched membrane that are producing sound like tabla, congo, gong and drums. All these are producing stretched membrane which are producing good sound. Okay, we have also studied about the sound produced by human. We have seen that in our body, in the neck region there is a larynx is present, which have the voice box in which the vocal cord are responsible for producing to and fro movement which are producing sound. हमारे गले में लैरिंग्स में वोकल कार्ड होती हैं जिसमें कंपन होता है और उस कंपन की वजह से हम शब्द को बोल पाते हैं। ठीक है, A narrow slit is present between the vocal cord for the passage of air. वोकल कार्ड के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जिससे हवा इससे निकलती रहती है या हवा पास हो सकती है। जब हवा इस वोकल कार्ड से बाहर आती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate to produce sounds. जब हम लंग्स से हवा को तेज़ी से निकालते हैं, ठीक है, फोर्सफुली निकालते हैं, तब उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है जिसके द्वारा हम बोल पाते हैं। द टाइटर द वोकल कार्ड द मोर रैपिडली एंड वाइब्रेट एंड हायर आर द साउंड प्रोड्यूस। हम जितना तेज़ी से चीख चिल्ला करके बोलेंगे उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मसल्स अटैच टू द वोकल कार्ड कैन मेक द कार्ड टाइट एंड लूज। उसमें जो मसल्स होती हैं वो उस कार्ड को टाइट कर सकती हैं या लूज़ कर सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आवाज़ को बोल पाते हैं। जैसे किसी भी, सब लोगों का आवाज़ अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, कुछ की आवाज़ पतली होती है, कुछ की मोटी होती है, तो वोकल कार्ड के अकॉर्डिंगली वो मैनेज होता है। दिस चेंज द क्वालिटी ऑफ साउंड। मेन हैव लॉन्गर वोकल कार्ड देन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। आदमी में जो वोकल कार्ड होता है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है, लंबा होता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ ज़्यादा मोटी और ज़्यादा हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू द वुमेन एंड चिल्ड्रेन। वुमेन एंड चिल्ड्रेन में जो वोकल कार्ड होता है वो छोटा होता है जिसकी वजह से आवाज़ पतली होती है। ठीक है, देयरफॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ अ हायर फ्रिक्वेंसी देन मैन। इसीलिए वुमेन और चिल्ड्रेन जो हैं वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड, ठीक है, बिल्कुल पतली पिच में आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ साउंड ट्रेवल। अब चूँकि हमने पढ़ा साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्म है, तो ये ट्रेवल कैसे करता है इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, साउंड जो होता है वो एक मैकेनिकल वेव्स के रूप में चलता है। अ वेव इज़ डिस्टर्बेंस दैट कैरीज एनर्जी विदाउट कैरिंग द मटेरियल इन इट। जो वेव होती है, जो तरंगी होती हैं, इस डिस्टर्बेंस दैट कैरीज एनर्जी विदाउट, उसके अंदर एनर्जी होती है जिसका कोई भार नहीं होता या इसमें कोई मटेरियल नहीं होता। ठीक है,
इन द केस ऑफ साउंड द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज़ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो सोर्स होता है जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। द वाइब्रेटिंग बॉडीज ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन अ मीडियम विच इन टर्न पास ऑन द एनर्जी टू द अदर मॉलिक्यूल। साउंड के केस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर दी जाती है जिससे वो ईज़िली प्रोपेगेट होता रहता है, वो बढ़ता जाता है, आगे साउंड आगे जाता है। ठीक है। द साउंड इज़ प्रोपेगेटेड इन अ फॉर्म ऑफ वेव दैट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जो साउंड होता है, जो आवाज़ होती है, वो चारों दिशाओं में फैलने लगती है या बढ़ने लगती है आगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बीट द ड्रम ऑन और अ तबला देयर मेम्ब्रेन स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड कॉन्स्टिट्यूट साउंड्स वेव। जब हम तबला या ड्रम को बजाते हैं तो जिस जगह पे हम उसको बीट करते हैं वहाँ से एक वाइब्रेशन शुरू होता है जो लास्ट तक जाता है। दिस साउंड्स वेव्स कैरी साउंड एनर्जी एंड ट्रेवल इन एयर जस्ट लाइक अन रिपल्स इन वाटर। ये उसी तरह से तरंगें बनती हैं जैसे पानी के बीच में जो पानी होता है, रुका हुआ पानी, उसमें अगर हम पत्थर फेंकें तो लहरें बनती हैं ना छोटी छोटी। ठीक वैसे ही ये लहरों के रूप में, तरंगों के रूप में ये प्रोपेगेट हो जाता है एयर में ये चलने लगता है जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं। वी हियर द साउंड व्हेन द वाइब्रेशन रीच आवर ईयर। हमें कोई भी आवाज़ तब सुनाई देती है जब हमारे कानों तक उसका वाइब्रेशन पहुंचता है। वो वेव्स जब हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं तो हमें वो चीज़ सुनाई देती है। ठीक है। साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड प्रोपेगेट इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव एंड लाइक ऑल द मैकेनिकल वेव इट रिक्वायर्ड अ मीडियम टू डू सो। साउंड जो होता है ये प्रोपेगेट होता है, ये आगे बढ़ता है मैकेनिकल वेव के रूप में, तरंगों के रूप में। लेकिन अब इन तरंगों को आगे चलने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए। ठीक है। उसको या तो सॉलिड कोई सबस्टेंस चाहिए, या लिक्विड सबस्टेंस चाहिए, या एयर चाहिए। ठीक है। तो इनमें से कुछ ना कुछ वहाँ पे होना चाहिए जिसके माध्यम से वो प्रोपेगेट हो सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल सकें। ठीक है। इट रिक्वायर अ मीडियम टू डू। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। अगर वैक्यूम जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जब कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम के केस में क्या होगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बिलो। हम इसको एक एक्टिविटी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, टेक अ ग्लास जार connected to the vacuum pump, place on an electrical bell inside the bell jar and make the jar airtight. Connect the bell to the battery and listen to the ringing of the bell. हमने क्या किया, यहाँ पे एक ग्लास जार लिया, ग्लास जार को के अंदर एक हमने बेल लगा दी, एक घंटी लगा दी, और उस घंटी को अंदर रख के हमने बिल्कुल टाइटली उसको पैक कर दिया ताकि उसके अंदर कोई भी एयर ना रहे। ठीक है। फिर हमने क्या किया, वैक्यूम पंप लगाया और सारी एयर खींच ली बाहर। अंदर की इतनी एयर थी सबको हमने बाहर खींच लिया वैक्यूम पंप लगा करके। अब जार के अंदर कोई भी हवा नहीं है। अब हम उस बेल को बजाते हैं और उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, बिकॉज दिस साउंड्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम, क्योंकि इसके अंदर कोई मीडियम ही नहीं बचा है। उसकी हवा हमने वैक्यूम पंप से निकाल दी है, सो दैट द एयर इज absent inside the jar and the vibrating waves cannot travel. ठीक है। तो इसके द्वारा हमें पता चल गया कि जो साउंड होता है उसको मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट होने के लिए। ऑल दो साउंड इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द एयर बट इज़ प्रोपेगेटेड थ्रू अदर मटेरियल आल्सो। नॉर्मली तो हम जितनी भी चीज़ें होती हैं हवा के द्वारा ही जो साउंड होता है वो ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में, लेकिन हवा के अलावा भी अदर मीडियम भी है जिसमें साउंड ट्रेवल करता है। ठीक है। द साउंड ट्रेवल थ्रू ग्लास, लिक्विड, सॉलिड एट डिफरेंट स्पीड। जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो ग्लास में भी ट्रेवल करती है, ठीक है, शीशे में, सॉरी गैसेस में करती है, ठीक है, थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैसेस के फॉर्म में मतलब हमारे
चारों तरफ चूँकि ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, CO होती है, ये सारी गैसेस हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, उसमें भी ये ट्रेवल करेगा। उसके साथ साथ लिक्विड मीडियम, पानी के अंदर भी आवाज़ जाती है, और उसके साथ साथ सॉलिड मीडियम में तो साउंड प्रोपेगेट करता ही है, लेकिन अलग अलग स्पीड पे। इन जनरल साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड एंड स्लोवेस्ट इन गैसेस। साउंड जो होता है सबसे तेज़ी से सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है और सबसे कम स्पीड पे गैसेस मीडियम में ट्रेवल करता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। जो आवाज़ की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड होती है, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड वी विल डिस्कस लेटर ऑन।